नमस्कार, शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स. वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू अनदर एडिशन ऑफ प्रोग्राम एक मुलाकात. रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले इस साप्ताहिक कार्यक्रम एक मुलाकात में एक बार फिर से हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त होस्ट अमित भट्ट, आपके अपने चिर परिचित और पसंदीदा प्रोग्राम एक मुलाकात में, जिसे आप सुन सकते हैं हर सप्ताह शुक्रवार रात 9 से 10 और शनिवार शाम 4 से 5 अपने फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान www.radioudan.com पर. दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे श्रोता, हमारे लिसनर्स हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. और यही कारण है कि आज ये जज्बा जो हमारे श्रोताओं का है, जो प्रोग्राम एक मुलाकात की खास तौर पर जो बढ़ती हुई लिसनरशिप है, वो उस बात का परिचायक है कि कितना जज्बा, कितना जुनून हमारे श्रोताओं के दिल के अंदर है अपने इस खास प्रोग्राम एक मुलाकात को लेकर. जी हाँ, दुनिया के तकरीबन 110 देशों में हमारे इस प्रोग्राम का प्रसारण होता है और रेडियो उड़ान के तमाम कार्यक्रमों का प्रसारण होता है. दिन प्रतिदिन हमारे श्रोताओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और काफ़ी मैगजीन्स और मीडिया के माध्यम से भी अब रेडियो उड़ान के बारे में हमारे श्रोताओं तक जानकारी पहुंच रही है. दोस्तों, इसी क्रम में एक बहुचर्चित मैगजीन है जिसका नाम है साउथ एशिया. जी हाँ, ये साउथ एशियन रीजन की एक मैगजीन है जिसका नाम भी अपने आप में साउथ एशिया है. और हाल ही में रेडियो उड़ान के बारे में उसमें एक जर्नल आया है, यानी कि उसमें एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है. जी हाँ दोस्तों, वॉइसेस विद द विजन कनेक्टिंग बियॉन्ड साइट. ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये उस आर्टिकल का नाम है जो रेडियो उड़ान के संदर्भ में प्रकाशित किया गया है मैगजीन साउथ एशिया में. तो एक बार फिर से मैं अपने श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि भाई हमारे प्रोग्राम को वो लगातार सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को बेहद आशा पसंद कर रहे हैं. दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात के आज के एपिसोड में, उनका नाम है समीर लाटे फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र. दोस्तों, समीर लाटे दरअसल उन चंद पर्सनैलिटीज में से, उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने ब्लाइंडनेस होने के बावजूद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का गौरव हासिल किया है. जी हाँ दोस्तों, भारत में केवल चंद दृष्टिबाधित लोग हैं जो कि सीए हैं, बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्य कर रहे हैं. और समीर लाटे का शुमार भी उन्हीं चंद लोगों में होता है, उन्हीं बेशुमार लोगों में होता है जिन्होंने दृष्टि बाधित होने के बावजूद जीवन में किसी खास कार्यक्षेत्र में, किसी खास प्रोफेशनल एरिया में कुछ कर दिखाया है. तो दोस्तों, समीर लाटे के जीवन के बारे में और उनकी तमाम उपलब्धियों के बारे में हम आज की इस मुलाकात में उनसे बातचीत करने वाले हैं. बस एक बेहद खूबसूरत गीत सुन लेते हैं हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत में, और फिर सुनते हैं प्रोग्राम
एक मुलाकात। आप बने रहें अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ। प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात और ये प्रसारण जारी है आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। स्टे ट्यून इन। समीर, वेलकम टू प्रोग्राम एक मुलाकात। थैंक यू। वेल समीर, हर इंसान का बचपन में एक सपना होता है, एक अभिलाषा होती है। किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को पत्रकार बनना होता है, किसी को वकील बनना होता है, किसी को बहुत सारी फील्ड्स में जाने की इच्छा रहती है जब हम लोग स्टडीज़ करते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं। तो आप मुझे ईमानदारी से ये बताइए कि चार्टेड अकाउंटेंट आप शुरू से ही यानी अपने चाइल्डहुड से बनना चाहते थे, या ये जो आपकी अभिलाषा थी, ये जो आपकी डिज़ायर थी कि आपको एक दिन बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, ये बाद में चल के आपका सपना हुआ? बचपन से ही मैं जानता था कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, मेरे को मनी कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट था, तो फाइनेंस में ही कुछ करना है ये तो पक्का था। इसीलिए मैंने कॉमर्स चुना और कॉलेज में आने के बाद मैंने सीए करने का तय किया। तो आमतौर पर जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, वो सीए की लाइन में बहुत कम जाते हैं, कुछ चैलेंजेस के कारण और कुछ एक जो पुरानी कहना चाहिए परंपरा सी बनी हुई है कि भाई विजुअली इम्पेयर्ड को दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहिए। तो ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि आज भारत में ब्लाइंडनेस के बावजूद सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। तो ये हमारे लिए आपसे इम्पोर्टेंट है जानना इस मोमेंट पे कि अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड को सीए बनना है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये हमारे उन लिसनर्स के लिए सुनना आपके द्वारा बहुत ज़रूरी है जो कि सीए करना चाहते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। देखो, सीए की एग्जाम एक बहुत टफ होती है बट इम्पॉसिबल नहीं होती है। अच्छे विजुअली साइटेड लोग भी उसमें बहुत तकलीफ पाते हैं पास होने में। तो एग्जाम तो टफ है और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और भी टफ है क्योंकि हमें राइटर पे निर्भर रहना पड़ता है। बट यदि आप राइटर के साथ प्रैक्टिस करें और आपके फंडामेंटल्स अगर परफेक्ट हो, यानी अकाउंट्स हो या कॉस्टिंग हो या इकोनॉमिक्स हो, अगर आपका नॉलेज अच्छा हो, परफेक्ट हो, तो आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम। आपको पर्सनली क्या क्या चैलेंजेस आए थे? मैथ्स आपका शुरू से अच्छा था, ये एक एडवांटेज रहा होगा, बट बीइंग अ विजुअली चैलेंज आपको क्या क्या चैलेंजेस आए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को सीए के लिए? जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल बहुत कम था, ऑलमोस्ट ना के बराबर था। तभी मैं या तो किताबें आंख के बहुत पास रखता था या फिर कोई मुझे पढ़ के बताता था। जी, उसके अलावा स्टडीज में आपको खास कोई दिक्कत नहीं आई? जो आपके कुलीग रहे उनसे आपको सपोर्ट मिलता रहा स्कूल में, कॉलेजेस में? सो देयर वाज नो प्रॉब्लम एज सच? यस, फॉर्चुनेटली मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, नॉट ओनली फ्रॉम माय फैमिली बट also from friends and my seniors. Right. So now let us talk about your the professional life, your career and all. Presently you are working with Reliance Industry. Yes. और यहाँ जो आपका एक्सपीरियंस है, कब से आप काम कर रहे हैं? और अभी तो हमने चर्चा की कि भाई जब आप प्रिपेयर कर रहे थे सीए के लिए, आप तैयारी कर रहे थे सीए बनने से पहले, लेकिन अब जब आप सीए बन चुके हो तो ऑफिशियल लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, खास तौर पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि भाई एक दृष्टिबाधित व्यक्ति सीए है, तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहले प्रॉब्लम आता है कि एम्प्लॉयर्स आप पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होते। 10 में से 9 एम्प्लॉयर्स आपका इंटरव्यू लेंगे, आपकी तारीफ करेंगे,
पर आपको जॉब नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन में ये डर होता है कि ये दृष्टिबाधित व्यक्ति है, ये कैसे कर पाएगा। बट कुछ हैं जो आप पे भरोसा करने के लिए तैयार हैं, और यदि आप ईमानदारी से मेहनत से काम करें तो आप लाइफ में बहुत आगे आ सकते हैं। जी, रिलायंस से पहले आप और भी बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर चुके हो, 11 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। यस। तो उसके बारे में बताएं। मेरा सबसे पहला जॉब AM वेबनेट नामक एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में था, थाना में, अप्रोक्सीमेटली 4 साल के लिए। उसके बाद मैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में था 1.5 साल, वहाँ पे मैं इन्वेस्टर एनालिसिस डिपार्टमेंट में था। उसके बाद 4.5 साल मैंने चौगुले कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में बिताए, और पिछले 1.5-2 महीने से मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में हूँ। जी, तो ये तो रही आपके करियर के बारे में बातचीत कि किस तरीके से आपने करियर में आगे ग्रो किया, और उससे पहले हम बात कर रहे थे आपकी स्टडीज़ के बारे में। बट जो लोग CA बन जाते हैं, या जो हमारे जो वो स्टूडेंट्स जो CA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि एक CA बनने के बाद किस किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके जो की रिस्पॉन्सिबल एरियाज़ हैं उनके बारे में मैं डिटेल में जानना चाहूँगा, और वर्क प्रोफाइल जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिसनर्स के लिए, अगर वो आप बताएंगे कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। देखिए, मेरा हर एक कंपनी में वर्क प्रोफाइल थोड़ा चेंज था। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरा FCNA यानी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग एंड अकाउंट्स का प्रोफाइल है, फोकस्ड ऑन IT एक्सपेंडिचर। पर इसके पहले जो मेरा चौगुले कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में था, वो प्रोफाइल बहुत वास्ट था। उसमें अकाउंट्स, फाइनलाइजेशन, बजटिंग, टैक्सेशन, यानी पूरा कंपनी का अकाउंट्स एंड फाइनेंस संभालना था। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही कहूंगा कि जो काम एक साइटेड CA कर सकता है, वो एक दृष्टिबाधित CA भी कर सकता है कि ऐसे जनरल जॉब प्रोफाइल नहीं बता सकते, बिकॉज हर एक कंपनी में हर एक CA की जॉब प्रोफाइल थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। बट जो काम एक साइड CA कर सकता है, वो एक ब्लाइंड CA भी कर सकता है। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद हम समीर लाटे से और भी बातचीत करेंगे, उनके पर्सनल शौक के बारे में, उनकी हॉबीज के बारे में, और तमाम और चीज़ों पर। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, और जैसा कि हम अक्सर कहते आए हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ब्रेक भी ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए, और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com, स्काइप ID रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Do you think English is keeping you away from all the discussions, conversations and debates? Do you think that because of your bad English, you are lacking behind? Or do you think that you are good at everything, but English is stopping you from going further? Well, no need to think so, because Radio Udan has come up with a brand new show on English called Mystery of 26.
every Monday 9 to 10 p.m. and repeat every Tuesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma. So get ready for learning English with Radio Udaan. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको खेलों और खिलाड़ियों का जुनून है तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो, स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना। Tune on to Radio Udaan every Tuesday 10 to 11 p.m. and know all about sports and its events, the famous personalities and much more। अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानिए और गॉसिप का मजा भी उठाइए। Only on Radio Udaan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 p.m. and rebroadcasted on Wednesday 5 to 6 p.m. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ, और कहना चाहिए कि अपने गेस्ट समीर लाटे के साथ। मुंबई के समीर लाटे जो कि रिलायंस इंडस्ट्री में बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आज हमारे साथ प्रोग्राम एक मुलाकात में मुखातिब हैं। समीर, पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आपका जीवन बचपन से कैसे रहा, किस तरह के आपने स्ट्रगल फेस किए लाइफ में, और क्या अनुभव रहा दरअसल बचपन से लेके आज तक का, वो हम जानना चाहेंगे। और ये हम हर एक अपने गेस्ट से जानना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि हमारी जो एक बचपन की पृष्ठभूमि होती है, एक जो बैकग्राउंड होती है लाइफ की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है समझने में, चीज़ों को जानने में, लोगों को इंस्पायर करने में। तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हर एक का बचपन जैसे होता है, कुछ अच्छे क्षण होते हैं, कुछ कटु क्षण भी होते हैं, कुछ सक्सेस होता है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट बचपन से मुझे यही बताया गया कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, अगर तुमने मन लगा के कोशिश की तो जरूर कर सकते हो। इसमें मेरे छोटे भाई और मेरी मदर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कभी मुझे पीछे नहीं खींचा, हमेशा मुझे इनकरेज ही किया। और मेरी स्कूलिंग भी एक इंक्लूसिव स्कूल से हुई थी, तो मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे भी बने, अच्छे दोस्त जो अभी भी हैं, अभी भी इनकरेज करते हैं। पर इसके साथ कुछ बुरे अनुभव भी हुए हैं, जैसे कि कभी दोस्तों के साथ घूमने में तकलीफ होना या कुछ गैदरिंग से एक्सक्लूड होना। बट ये पार्ट एंड पार्सल है, अगर हार के बैठ गए तो हम वही बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो आपने कहा कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन में रहे हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन से आपने शिक्षा प्राप्त की है साइटेड काउंटर पार्टनर्स के साथ। कोई दिक्कत आई आपको उस जमाने में जब आप साइटेड कुलीग्स के साथ पढ़ते थे, इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ते थे? ज्यादा तो नहीं आई, क्योंकि मैं पार्शियली साइटेड था उस वक्त, तो किताब आंखों के बहुत करीब रख के मैं पढ़ पाता था। जी, तो ब्लाइंडनेस का क्या रीजन था? ब्लाइंडनेस का रीजन था रेटिना डिटैचमेंट। मेरे आंखों की रेटिना डिटैच हो गई थी और डॉक्टरों ने उसे रीअटैच कर दिया, बट उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई और दृष्टि पूरी तरह से चली गई।
समीर, हर इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उसकी एक सोशल लाइफ होती है। तो सोशली आप किन किन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, और जब आपके पास फ्री टाइम होता है अपने अलावा और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा, और आप क्या करते हैं? सोशली मैं BGFI का मेंबर हूँ, ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और वॉइस विजन नामक इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा ब्लाइंडनेस कम्युनिटी के अलावा मैं एक दो सोशल ग्रुप्स भी है मेरे साइटेड फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। और हालांकि फ्री टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, बट जब भी मिलता है तो मैं या तो कोई किताब पढ़ना या फिर कहीं घूमने जाना, यही पसंद करता हूँ। जी, यानी कि बुक्स पढ़ना और ट्रैवलिंग आपको बहुत पसंद है। जी हाँ। तो अभी किस ये तरह ट्रैवलिंग नॉट नेसेसरली आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी होनी चाहिए, बट घर से निकल के किसी दोस्त के घर पे जाना, वो भी एक अच्छा अनुभव होता है। जी, मिंगल होना ये बहुत जरूरी है, एंड यू नो इट गिव्स यू अ रियल प्लेजर सम टाइम। तो जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, तो कोई खास आपके शौक हैं कि कोई आपको पर्टिकुलर बुक या कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ की आपको रीडिंग पसंद है? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं। मैं हर तरह की किताब पढ़ता हूँ, सिर्फ कंडीशन ये है कि वो इट शुड कीप मी इंटरेस्टेड। और अगर आपसे स्पेसिफिक हॉबीज आपकी पूछी जाएं, आपके इंटरेस्ट पूछे जाएं, तो वो क्या है? रीडिंग्स, क्विज और ट्रिविया। समीर, एक बार फिर से मैं आपके प्रोफेशन पे आना चाहूँगा, जिसके लिए ख़ास तौर पर आप जाने जाते हैं। यू आर वन ऑफ द पर्सन्स हु हैव बीन वर्किंग एज CA इन द कंट्री। क्या लगता है आपको कि और लोगों को भी आगे आना चाहिए, जो लोग दृष्टिबाधित हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे जो जॉब्स हैं उनके लिए एफर्ट्स लगाना चाहिए? यस, उन्हें एफर्ट्स तो लगाना चाहिए, बट एक याद रखना चाहिए कि ये रास्ता बहुत आसान नहीं है। बट अगर वो क्वालिफाई कर सकते हैं तो यस, दे कैन गो वेरी फार। कभी कभी जब हमको सफलता प्राप्त करनी पड़ती है, तो लाइफ में कुछ प्रिंसिपल क्रिएट करने पड़ते हैं अपने लिए, अपनी सफलता के लिए। आपने भी कुछ ऐसा किया, कुछ सिद्धांत आपने बनाए जीवन में, या फिर ऐसे ही चलते गए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और सफलता मिल गई आपको? नहीं, कुछ सिद्धांत तो बनाए हैं। पहला सिद्धांत था कि जो भी काम मिले, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी उसे करना है। अब कोई उसे सराहे या न सराहे, पर अपने आप को अंदर से लगना चाहिए कि मैं जितना अच्छा कर सकता था मैंने इसे किया है। और दूसरा प्रिंसिपल था कि यदि कोई उसमें कोई खामी निकाले तो वो खामी को कंस्ट्रक्टिवली ले लो। उस जो खामी निकाल रहे उस पे नाराज नहीं होना कि उसने खामियां क्यों निकाली, पर ये कोशिश करो कि अगली बार वो खामी निकाल ना पाए। जी समीर, पर थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। कभी कभार जब डेडलाइन हो तो आप चाहो उतना अच्छा काम कर नहीं सकते, तभी थोड़ा विथ अ लिटिल बिट ऑफ स्लैकनेस करना पड़ता है। समीर, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक मेंटल ब्लॉकेज बनी है विजुअली इम्पेयर्ड एस्पिरेंट्स के बीच में, कि यहाँ कुछ चुनौतियाँ आती हैं। और क्योंकि मैथमेटिक्स में तो सभी को प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है हम लोगों को मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, अगर हम आगे कुछ करना चाहें तो। क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर पर जो लोग मैथ्स से थोड़ा सा भयभीत हैं, और कितनी प्रैक्टिस और कैसे इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है कि जिसमें मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो सफलता प्राप्त करें? देखिए, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। यदि आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ऐसे कुछ बेसिक फंक्शंस आ गए तो काम चल जाता है। आपको साइन, कॉस, थीटा या ज्योमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती। मगर अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं या फिर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाके एक्चुअरियल साइंस लेना चाहते हैं तो आपको मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए अभी तो टेक्नोलॉजी का भी सहारा है, पर एक बात है कि ये मेंटल ब्लॉक नहीं रखना चाहिए। अगर मेंटल ब्लॉक रखते हैं तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते। जी, तो मेंटल ब्लॉक नहीं रखना चाहिए और इस सोच से थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है। और लाइफ में बहुत सारे एरियाज हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया है समीर, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं और एक और कहना चाहिए कि मेंटल ब्लॉक मैंने ऑब्जर्व की है लोगों में कि ज़्यादातर दृष्टिहीन जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी एंड ऑल। उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे तो सिक्योरिटी होगी, लाइफ ज़्यादा सिक्योर होगी। मगर हम ये भी मांग करते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होता है कि सब लोग फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उतनी ही क्रिएटिविटी है और अब तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। ठीक है, चैलेंजेस हैं और जैसे कि आपने कहा कि भाई चैलेंजेस से इंसान को घबराना नहीं चाहिए, उस पर मैं आपकी स्टेटमेंट चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और लोगों को किस तरीके से उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए? एक बात तो है कि पुराने ख्याल है कि गवर्नमेंट सेक्टर एकदम सेफ है, गवर्नमेंट सेक्टर इज फॉर द ब्लाइंड, कॉर्पोरेट सेक्टर इज नॉट फॉर द ब्लाइंड। ऐसे पुराने ख्यालात अभी भी कई लोगों में हैं। दूसरी बात है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी तक उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है दृष्टिबाधित लोगों को जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है फॉर वेरियस रीजंस। पर मैं ये समझूंगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा दृष्टिबाधित लोग कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ मुड़े तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप जरूर खुलेंगी। क्योंकि जहां जहां मैंने काम किया है तो मेरे बाद भी जो दृष्टिबाधित लोग वहां इंटरव्यू के लिए गए, उन्हें एक ओपन माइंड के साथ स्वीकारा गया। तभी इंटरव्यूअर के मन में ये डाउट नहीं था कि ये दृष्टिबाधित है तो ये काम कैसे करेगा। जी, आपको लगता है कि क्रिएटिविटी भी सेक्टर में ज़्यादा है, एक अच्छा लर्निंग प्लेस होता है जहां आप टेक्नोलॉजी के अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में? यस, अभी वो ज्यादा अच्छा है या बुरा है गवर्नमेंट सेक्टर से ये तो मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज मेरा गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्रिएटिविटी है, आप नई नई बातें सीख सकते हैं और सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, सोशली भी, कि टीम के साथ कैसे बिहेव किया जाए। बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर एक तरह से रूथलेस है कि यदि आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको दरवाजा दिखा देंगे। जी, नाउ समीर, फाइनल मैसेज। डेवलपमेंट के चांसेस भी हैं बट पिटफॉल्स भी है। सो नाउ समीर, फाइनल मैसेज ऑफ द डे, क्या संदेश आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे आज प्रोग्राम एक मुलाकात के माध्यम से? आपके जो सपने हैं उन्हें पूरे करने की पूरी कोशिश कीजिए। इस बात से मत घबराइए कि दृष्टिबाधित हूं तो ये मैं कैसे करूंगा, क्योंकि जहां प्रयत्न करेंगे वहां रास्ते जरूर खुलते हैं। जी समीर, हमसे बातचीत करने के लिए और ख़ास तौर पे आज की जो हमारी मुलाकात है वो हमने उन लोगों के लिए ये प्रयास किया है। काफ़ी लोग सुनने में आता है कि वो सीए के लिए अपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन में और वो सीए बनना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं ये समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मुलाकात है समीर लाटे के साथ वो कुछ ख़ास रही होगी और कुछ समझने का मौका मिला होगा स्टूडेंट्स को, और जो हमारे और श्रोता हैं उनको एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है और क्या क्या उसके कार्य क्षेत्र होते हैं, ये सब समझने का मौका मिला। हमसे बातचीत करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए समीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। India, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. रेडियो उड़ान की नई प्रस्तुति इंटेरोगेट योर इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान लेकर आए कमाल का शो जिसमें सवालों को सुलझाओ और मनचाहे इनाम पाओ। हर शनिवार रात 9 से 10 बाला नगेंद्रन और दानिश महाजन के साथ सुनना मत भूलिए आपका अपना शो रेडियो उड़ान क्विज। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक मुलाकात मुंबई के समीर लाटे के साथ। समीर लाटे, जैसा कि आपने सुना कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं और रिलायंस इंडस्ट्री में बतौर चार्टेड अकाउंटेंट कार्य कर रहे हैं। हमेशा की तरह है, हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए वो ईमेल बता देते हैं जहां आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और आप मुझे सीधे लिख सकते हैं amit@radioudan.com पर। हमारी वेबसाइट का URL तो आप जानते ही हैं दोस्तों, www.radioudan.com, जहां आप रेडियो उड़ान से संबंधित और प्रोग्राम एक मुलाकात से संबंधित खास जानकारी हासिल कर सकते हैं और फीडबैक भी भेज सकते हैं। भाई दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आज के इस शो को यहीं समाप्त करें और आने वाले जो हमारे शो हैं उनको सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। अगले सप्ताह यानी कि शुक्रवार की रात मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी और हमारे साथ होंगे हमारे एक नए मेहमान प्रोग्राम एक मुलाकात में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। भाई दोस्तों, मौसम परिवर्तित हो रहा है। अब गर्मी बरसात के बाद धीरे धीरे, हालांकि अभी उसके लिए समय बाकी है, शरद ऋतु का समय
प्रारंभ होने वाला है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, मौसम तो परिवर्तन के दौर से गुजर ही रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और ये जो सीजनल चेंज है इसको अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए, इसके साथ ढलने की कोशिश कीजिए और बस मौज मस्ती के साथ सुनते जाइए रेडियो उड़ान। मैं आपसे अगले सप्ताह मिलूंगा आज ही के दिन इसी प्रोग्राम में। चलते हैं अब। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।